हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस मद निषेध या बिहार की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आरबीआई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझे ना, यहाँ से 1 से 2 सवाल रहता है। तो हम लोग आज आरबीआई टॉपिक को 3 से 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे। जैसे बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, इसमें आरबीआई से क्वेश्चन था। बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, उसमें भी आरबीआई से क्वेश्चन था। और फिर BS देखिए, यहाँ से आरबीआई से क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग 3 से 4 मिनट में आरबीआई टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे कई सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो हम लोग 3 से 4 मिनट में सभी सवाल को देख लेंगे। आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहते हैं, ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, समझे ना। किसके तहत? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। इंपॉर्टेंट है, कौन सा अधिनियम? 1934 के तहत, इंपॉर्टेंट है, समझे। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। आरबीआई से जितना भी सवाल बनता है सब हम लोग कर लेंगे, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा आरबीआई से, समझे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग ना वीडियो तो कंज्यूम करते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। हमको मोटिवेशन नहीं मिल पाता है ना। तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? पूछा हुआ क्वेश्चन कई बार पूछा गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ है, समझे ना। 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ था, याद रखिएगा। प्रथम गवर्नर पूछेगा तो ओसबॉर्न स्मिथ था। आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर पूछेगा तो CD देशमुख थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है CD देशमुख। आरबीआई का प्रथम गवर्नर CD देशमुख। आरबीआई का गवर्नर अभी नवनियुक्त कौन है? तो श्री संजय मल्होत्रा जी है, ठीक है। भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है, याद रखिएगा। भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई और लागू की जाती है। देखिए इस बार दरोगा में ये वाला पूछा हुआ था, और देखिए बताते हैं बिहार पुलिस में कौन पूछा हुआ था। और भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किसको है? आरबीआई के पास है, इंपॉर्टेंट है। नोटों को कहाँ छापा जाता है? तो नासिक में, देवास में, मैसूर में और साल्बोनी में स्थित 4 करेंसी प्रेस में वहीं छापे जाते हैं, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, नासिक, देवास, मैसूर और साल्बोनी में स्थित 4 करेंसी प्रेस हैं। इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, कितना बार पूछा हुआ है। 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, समझे। 1 रुपया नोट और सभी सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के तहत, समझे। अब यहाँ पर ₹1 के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं। ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और बाकी के नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, समझे। आरबीआई से अब एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तुम देख लीजिएगा। आरबीआई यहाँ पर देख लीजिए, 1 रुपये के नोटों पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ई और ए याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ था बिहार पुलिस में, ठीक ना। ₹1 के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं, और जबकि बाकी के नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नोटों की छपाई 2 प्रमुख संस्थाओं द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL द्वारा, और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SBMCIL द्वारा किया जाता है। तो हम लोग आरबीआई टॉपिक आज पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं।